कल उत्तर प्रदेश में कुछ ब्राह्मण विधायकों ने एक बैठक की। उस बैठक से पंकज चौधरी जी काफी नाराज दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि जातिगत बैठक नहीं होनी चाहिए। एक चेतावनी भी उन्होंने दिया। संजीव सिंह है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, उनसे देखते हैं किस तरह से देखते हैं इस बैठक को और पंकज चौधरी जी के इस बयान को। देखिए, पहली बात कि आपके चैनल के सम्मानित जो दर्शक हैं और आपको भी बता दूं कि मैं जातिवादी राजनीति मैंने कभी की नहीं। मैं एक समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष चरित्र का अपना व्यक्तित्व रहता है, मैं उस पर बात करता हूं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जाति और धर्म की राजनीति करती है अपने स्वार्थ के लिए, और अगर कहना गलत नहीं होगा तो ये चीजें कई दलों में है, क्षेत्रीय दलों में भी ये सब कुछ है। राजनीति क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं, और ये अगर समझ आ जाए तो अब राजनीति शुद्ध हो जाएगी, समाज में अच्छे लोग आएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के अभी जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी जी, पंकज चौधरी जी उस समय क्यों नहीं बोले जब क्या कहा जा रहा था कि अभी कुछ ठाकुरों ने बैठक की थी, ठाकुर विधायकों ने, तो कुटुंब बैठक का नाम दिया गया था क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी राजपूत आप लोग बताते हैं, तो उसके बारे में वो खुद भी कहते हैं, उन्होंने शो में कहा है। नहीं, गलत है। मैं तो बार बार कहते अगर मैं हूं तो बताने में क्या दिक्कत है। नहीं, आप योगी आप नहीं बता सकते, संजीव सिंह बता सकते हैं, आपके दल के और भी ठाकुर बता सकते हैं। जब आपने कहा कि मैंने जब संन्यास धारण किया तब आपने उस समय कहा कि मेरा नाम अजय सिंह बिष्ट नहीं है। बिष्ट जो है उत्तराखंड में वहां के राजपूत आते हैं। तब तो आपने कहा मैं बिष्ट नहीं हूं, मैं अजय सिंह नहीं हूं, मैं योगी आदित्यनाथ हूं, और मेरा जो संरक्षक है, मेरा जो परिवार है वो गौरक्ष पीठ है, और पिता के नाम की जगह अपने उस पिता का नाम नहीं दिए। आपने कहा कि गौरक्ष पीठ के जो हमारे गुरुकुल के गुरु हैं वो हमारे पिता हैं, और इन्होंने अपने फॉर्म का डिक्लेरेशन जो नॉमिनेशन किया है एमएलए का और एमपी का, उसमें नाम देते हैं। तो जब आप संत परंपरा से आते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, संसद में आपने कहा था, रोते समय कह रहे थे कि मैंने इसलिए परिवार छोड़ दिया, वो वीडियो है, खैर वो उस पर नहीं जाऊंगा। तो योगी जी ठाकुर कैसे हो गए, कैसे कह सकते हैं? इन्होंने 22 के चुनाव में कहा था, बिल्कुल विरोध किया था, क्योंकि आप उस सनातनी उस संत परंपरा का अपमान कर रहे हो। जब आप गेरुआ ओढ़ते हो तो आप ये कहते हो कि सब हम पारिवारिक और उस मर्यादा से निकल करके बाहर, क्योंकि हम संत परंपरा में, हम साधु की परंपरा में, हम ब्राह्मण बैठक पे रहते हैं। बिल्कुल, आपने जब बात की छेड़ा तो मैं उस पर कह रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये नकली जो है मतलब एक तरह से जो उनके अध्यक्ष जी हैं, ये नकली हड़क बांध देना बंद करें हैं। इसलिए मैंने कहा शुरुआत में कि जब ठाकुरों ने बैठक की, ठाकुर उनका कहना है कि बीजेपी सभी जातियों की पार्टी है, सभी जातियों का सम्मान कहाँ है? अगर बीजेपी सभी जातियों की पार्टी होती तो मैं जाति पे चलिए बात कर लेता हूँ। ये मेरी चर्चा नहीं, उन्हीं की चर्चा कर रहा हूँ। 2017 का चुनाव हो रहा था, पिछड़े के नाम पे आपका नेता कौन था? केशव प्रसाद मौर्य थे। उत्तर प्रदेश में टहल टहल करके योगी आदित्यनाथ तब नहीं आए थे, न मनोज सिन्हा आए थे। उत्तर प्रदेश में भाजपा और संघ टहल टहल करके उस समय की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार, अखिलेश यादव के खिलाफ यही नारा चल रहा था कि साहब ये यादववादी सरकार है, पिछड़ों की विरोधी है, दलितों के पिछड़ है। और इस समय किसका नारा दिया गया था? केशव प्रसाद मौर्य का। केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे आप चुनाव लड़ते हो, उसके बाद रातों रात अवतरित हो जाते हैं मनोज सिन्हा, कुछ कारणों से नहीं बन पाते हैं तो पता चलता है योगी आदित्यनाथ बुलाए जाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य कहाँ चले गए? जब पिछड़ों की राजनीति कर रहे थे, और पिछड़ों की राजनीति करने वाले केशव प्रसाद मौर्य भी सगे नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला मोहन यादव बनाए तो सीएम ना, बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव है। वो मोहन यादव नहीं है, वो मोहन यादव संघी। आप अपनी नजर से देख रहे हैं, क्योंकि आप जितेंद्र यादव सोच रहे हैं वो यादव होंगे, वो मोहन यादव संघी है। केशव प्रसाद मौर्य संघी है। ये संघी